Yeah, I can see it. ऑलराइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ फ्रॉम लास्ट क्लास। जस्ट अ बिट ऑफ रिवीजन। हमने बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, wherein we went into detail on what are the T tubules, and attached with the T tubules it's a sarcoplasmic reticulum, and this is the T tubule is the enfoldings of the sarcolemma, etc etc. हमने और जूम इन एक और टॉपिक पे किया था, एक और स्ट्रक्चर पे किया था, विच इज इनसाइड द स्केलेटल मसल फाइबर, और वो है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर। मतलब एक मसल जिसका काम रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना है। इंटायर मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इज द मायोफाइब्रिल। फिर हमने देखा था मायोफाइब्रिल में प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एंड डिफरेंट प्रोटीन फिलामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स गिव डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल। मतलब कि मायोफाइब्रिल के एक सेक्शन में एक्टिन फिलामेंट होता है, ये एक थिनर प्रोटीन फिलामेंट है, इसीलिए दिस इज इन द लाइटर रीजन। इस मतलब वो रीजन ऑफ द मायोफाइब्रिल जिसमें एक्टिन होता है, हम उसे लाइटर रीजन कहते हैं। फिर उस रीजन ऑफ द मायोफाइब्रिल को हम डार्कर कहते हैं, जिसमें मायोसिन फिलामेंट होता है। ये एक और प्रोटीन फिलामेंट है विच इज थिकर देन एक्टिन, कॉजिंग इट टू अपीयर एज अ डार्कर रीजन। फिर हमने ये भी देखा था कि एक एम लाइन एंड देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज जेड लाइन। एम लाइन एक सिंपली एक लाइन होती है व्हिच रन्स परपेंडिकुलर टू द मायोसिन फिलामेंट्स होल्डिंग देम टुगेदर इन द डार्क रीजन, and Z lines are running perpendicular to the actin filaments holding them together in the light region, and the distance between two actin filaments is called one sarcomere. फिर हमने एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था, उसको जल्दी से अब हम समराइज कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। इफ आई वर टू आस्क यू टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर of actin filament, so how would you answer this if this is a 2 mark question? So basically, the tropomyosin it covers the myosin binding site on actin, and the troponin molecules they are bound to tropomyosin as well, something like So that. they act as, what They do the act like trophon? Hmm, calcium ion receptors. बिल्कुल सही. And what's the third structure present in the actin filament? The actin molecules which contain Correct. a myosin binding site. करेक्ट। सो सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन होता है, एंड यू नीड टू मेंशन कि एक्टिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। सो यू ऑब्वियसली हैव, ये नहीं मेंशन करना कि यू हैव मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, स्फेरिकल प्रोटीन्स जॉइन टुगेदर, दैट इज अ लॉट ऑफ डिटेल। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक्टिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, ब्रैकेट में जस्ट राइट इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन, देन इट हैज ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स, और एक एक फ्रेज में उनका पूरा फंक्शन हमने बता दिया कि दे एक्ट एज कैल्शियम एंड रिसेप्टर्स, and tropomyosin, it prevents the myosin heads from binding to the actin filament. That's it. Acha, could you describe the myosin heads? मतलब उनके बारे में कोई ऐसी फीचर, उनका फंक्शन, उनकी पोजीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Basically, they are they have an they work as ATPases, हम्म. and basically they cause the breakdown of ATP through hydrolysis, Okay. and And what are they attached to? they attach to the myosin binding site. The myosin filament. Oh, okay, yeah, So that they're too. attached to the myosin filament. And unki position, are they facing towards the M line, or are they away from the M line? They're away from the M line. Right. So इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स। They function as an ATPase enzyme. You could explain it if it's for more marks. लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 मार्क का सवाल है, function as ATPase enzyme attached to the myosin filaments and then facing away. I'm not sure why this is not working. Facing away from हमारी जो M line थी, the same line which runs perpendicular to the myosin filaments. Okay. अब हम देखते हैं the difference
बिटवीन द मायोफाइब्रिल कि मायोफाइब्रिल दिखता किस तरीके से है इन अ रिलैक्स्ड मसल वर्सेस मायोफाइब्रिल किस तरीके से दिखता है, हाउ डू वी सी इट इन अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल। सो टेक अ गेस, मायोफाइब्रिल की लेंथ ज्यादा कहाँ पे होगी, इन अ रिलैक्स्ड मसल या इन अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल? In the relaxed muscle. इन द रिलैक्स मसल मायोफाइब्रिल की लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली। क्यों? मायोफाइब्रिल इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। अगर हम कह रहे हैं कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टेड मसल कह रहे हैं, ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लेंथ का कम होना, सो कॉन्ट्रैक्टेड मसल में स्मॉलर मायोफाइब्रिल लेंथ, और वहाँ रिलैक्स्ड skeletal मसल फाइबर में देयर इज अ greater or a bigger length of the myofibril. So let's just write this down. Smaller myofibril length, greater myofibril length. अच्छा, अभी तक हमने ये देखा है कि वेना मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे। ये एक थ्योरी की बेसिस पे होती है, एंड वी लुक एट दैट थ्योरी लेटर एज इन सम सॉर्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस, या कोई प्रोसेस हो ना बताने के लिए कि ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मायोफाइब्रिल। बट इवन बिफोर दैट हमें ये देखना है कि what are the features which we can look at, what happens to a myofibril in a contracted muscle, and how do we look at a myofibril in a relaxed muscle। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस दिखता है उनकी लेंथ में, लॉन्गर लेंथ, शॉर्टर लेंथ। एक रिलैक्स्ड मसल में हमें दो रीजन्स दिखती हैं। सबसे पहली रीजन जो हमें दिखती है, दिस इज द डार्क रीजन, समथिंग विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। और उस डार्क रीजन में कौन से फिलामेंट्स होते हैं? Myosin. मायोसिन, राइट। सो एक रिलैक्स, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल, यहाँ पे रिलैक्स्ड मसल में देयर इज अ डार्क रीजन, और यू कुड से डार्कर रीजन, जिसमें मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ देयर इज आल्सो लाइट रीजन्स या लाइटर रीजन्स व्हिच ऑब्वियसली आर कंसिस्टिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। अगर हम इसको कंपेयर करें टू व्हाट वी फाइंड इन अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल, तो एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट लेट्स लुक एट द सिमिलैरिटीज। यू विल फाइंड अ डार्क रीजन, एंड उस डार्क रीजन में अगेन कंसिस्ट्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। You will also find a light region जिसमें जाहिर सी बात है एक्टिन फिलामेंट्स है। व्हाट्स द डिफरेंस फिर? डिफरेंस ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टेड मसल के मायोफाइब्रिल में हमें डार्केस्ट रीजन भी एक दिखेगा, मतलब एक ऐसा रीजन विच इज इवन मोर डार्कर देन दिस। दिस इज वेयर डार्क, एंड मैंने यहाँ पे वो प्लूरल वर्ड, नॉट द प्लूरल बट द अदर टेंस उसका यूज किया, डार्केस्ट रीजन। ये जो डार्केस्ट रीजन है, इसमें we find an overlap of the myosin filament and an actin filament। तो अभी तक हम जिन रीजन्स की बात कर रहे थे, डार्क लाइट, उसमें सिर्फ एक ही तरीके का फिलामेंट था। इन दिस डार्केस्ट रीजन वी हैव एन ओवरलैप ऑफ myosin एंड actin filament। अब लेट्स सी ये किस तरीके से होता है। मैं एक पिक्चर पोस्ट करता हूँ जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी हाउ अ myofibril looks like in a relaxed muscle and how does a myofibril look like in a contracted muscle। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इफ आई एम एबल टू पेस्ट इट, एक सेकेंड। ओके, सो दिस पिक्चर राइट है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये मायोफाइब्रिल एक रिलैक्स्ड मसल में, जहाँ पे ये सारी रीजन्स लाइटर रीजन्स हैं, दिस इज द लाइटर रीजन्स। यू हैव द एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ पे, यू हैव द जेड लाइन, आई थिंक इट्स कॉल्ड द जेड लाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
लेट मी जस्ट चेक, या इट्स अ जेड लाइन यहाँ पे। फिर उसके बाद दिस इज द डार्कर रीजन्स, दिस इज द मायोसिन फिलामेंट्स एंड दिस इज द एम लाइन। एक कॉन्ट्रैक्टेड मसल में यू सी द एडिशन ऑफ दिस रीजन राइट हियर। सो यू सी कि ये डार्केस्ट रीजन है, इवन मोर डार्कर देन ये वाली रीजन, Yeah. बिकॉज लुक क्लोजली in all of these regions, for example, यहाँ पे we only see a single line, a single filament. Same case यहाँ पे a single line, a single filament. But यहाँ पे we see actin filaments and we see myosin filaments. Same case यहाँ पे actin, myosin, actin, myosin. तो क्योंकि दोनों filaments, दोनों प्रोटीन के filaments making up the myofibril आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, it will, the color is going to become more and more darker. नाउ एक और मैं पिक्चर पोस्ट करता हूँ wherein you will be able to see the differences in the length। तो ये तो हमने कलर और सेक्शंस में डिफरेंस देखा ना, अभी हम लेंथ में भी डिफरेंस एक सेकंड में देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट अ रिलैक्स्ड, उसमें मसल में मायोफाइबर लुक्स लाइक, एंड एक कॉन्ट्रैक्टेड में दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ यू सी, if this is the complete length of the myofibril in a relaxed muscle, contracted में सिर्फ लेंथ उतनी रह जाती है। एंड इट मेक्स सेंस, वो इसीलिए क्योंकि इन सेक्शंस में जो एक्टिन फिलामेंट थे दे वर पुल्ड इनवर्ड्स, यहाँ से they were also pulled inwards. So you see how the length is shortening, how the myofibril is contracting. Yes. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि the length of the myofibril, और लेंथ छोटी क्यों हो रही है, एक्टिन फिलामेंट्स अंदर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये डार्केस्ट रीजन भी दिखती है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द इट्स नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जस्ट के लेंथ कम हो रही है, एक्टिन फिलामेंट्स आर मूविंग इनवर्ड्स, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव अनदर न्यू रीजन, दिस इज द डार्केस्ट रीजन because it's overlapping with the myosin. So let's just write this down. So the length of the myofibrils decreases since the actin filaments move inwards. Acha, let me ask you this and think carefully. If the actin filaments are moving inwards, will the Z lines also move inwards? Yes. Yes, perfect. वो क्यों? Z lines का काम क्या था? Z lines का काम और फंक्शन ये था कि they run perpendicular to the actin filaments, holding the actin filaments together. अगर अब actin filaments अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, obviously the Z line is also going to move along with them. क्योंकि Z line is going to stay with the actin filament, क्योंकि उसका फंक्शन क्या था? To hold it together, and it's not gonna leave hold of it. तो if the actin filament is moving, the Z line is also moving. So यहाँ पे लिखते हैं, this means that the Z lines in the lighter regions also move inwards. Could you tell me what is the name of the length called from one Z line to the other? Or the length between two Z lines? उसका एक नाम था which we learned. Sarcomere, I think. Sarcomere, correct. So when the Z lines in the lighter region also moves inwards, sarcomere की length हम कहते हैं कि shorten हो जाती है, because sarcomere was the length between two Z lines. If both of these are coming close to each other, sarcomere length is going to shorten, yeah, decrease. Okay. एंड हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इसलिए एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे दोनों तरीके के फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, इसे डार्केस्ट रीजन कहते हैं। अब देखते हैं हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज मायोफाइब्रिल्स, एज इन सारे अगर हम पॉइंट्स को एक समराइज कर दें। सो if you were asked and if you were given two myofibrils, how would you essentially differentiate कि कौन सा रिलैक्स वाला है कौन सा कॉन्ट्रैक्टेड वाला? लेट्स लुक एट दैट। So how to differentiate between both types
ऑफ मायोफाइब्रिल, एसेंशियली इट्स द सेम मायोफाइब्रिल, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस में, कभी रिलैक्स में है, कभी कॉन्ट्रैक्टेड मसल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हम डिफरेंशिएट करेंगे दो चीजों के बेसिस पे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सार्कोमेयर की लेंथ, हम दोनों मायोफाइब्रिल की सार्कोमेयर की लेंथ को देखेंगे। जिसकी लेंथ ज्यादा है वो रिलैक्स्ड मसल का हिस्सा है, जिसकी लेंथ कम है वो कॉन्ट्रैक्टेड मसल का है। सो बेस्ड ऑन sarcomere length, and number two, based on zone lengths. Now, abhi tak, throughout this entire topic, have we ever used the word zone kahin pe? No, that's because we're going to do it right now. Zone lengths is something which we have to know about. हमने अभी तक सिर्फ मायोफाइब्रिल सॉरी हम सिर्फ मायोफाइब्रिल के सेक्शंस के बारे में पढ़ा, डिपेंडिंग ऑन देयर कलर। हमने उनको नाम दे दिए, लाइटर, डार्कर, डार्केस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन देयर आर स्पेसिफिक जोन लेंथ्स जिसके अंदर मायोफाइब्रिल कैटेगराइज होता है। सो इफ यू वर टू डिवाइड द मायोफाइब्रिल इनटू 3 zones, that's what we are going to do right here. So the and it does not matter कि मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स्ड है। हम मायोफाइब्रिल को सेपरेट कर चुके हैं या कैटेगराइज कर चुके हैं इनटू 3 zones. So let's write this. The myofibril is categorized into 3 zones. Now, you can simply remember a mnemonic for this. If you want to remember कि सारे zones के नाम क्या होते हैं, just remember a simple mnemonic. It's called the AHI zones. AHI zones का मतलब कि A, H and I are the names of the 3 different zones. तो सबसे पहले तो देखते हैं A जोन में कौन सा सेक्शन आता है मायोफाइब्रिल का। A zone is the darkest region. लेकिन tell me this, in a relaxed myofibril, do we have something called the darkest region, or do we only have the dark region? We only have the dark region. We only have the dark. लेकिन अभी अभी हमने ये देखा था कि जोन लेंस का कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं दोनों तरीके के मायोफाइब्रिल को, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी और रिलैक्स वाले भी। इसीलिए हम यहाँ पे आफ्टर राइटिंग द नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें कौन से फिलामेंट्स अगर होंगे तो हम कहेंगे कि अच्छा ये वाला जोन ए जोन है। तो ए जोन must contain all myosin filaments only. It must contain all myosin filaments, and it can contain an overlap of myosin plus actin. अब हमें इस तरीके से ये क्यों लिख रहे हैं? द रीजन वी आर राइटिंग इट लाइक दिस इज बिकॉज हमें ये कंसेप्ट दोनों तरीके के मायोफाइब्रिल पे अप्लाई करना है। अगर हम सिर्फ डार्केस्ट रीजन लिख देते तो ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड मायोफाइब्रिल पे अप्लाई होता, नॉट द रिलैक्स्ड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट द नेम ऑफ द रीजन, हम लिख रहे हैं कि अगर ये फिलामेंट होंगे तो हम इसको नाम दे देंगे ए जोन। अगर ये फिलामेंट नहीं है तो हम इसको कोई और नाम दे देंगे। दिस इज हाउ वी आर ट्रैकिंग डाउन द जोन्स। तो A zone must contain all myosin filaments, and it can contain an overlap of myosin and actin. मतलब कि in a myofibril, if you have an overlap of myosin and actin, वो भी A zone के अंदर आएगा। If you don't have an overlap, वो A zone के अंदर नहीं आएगा। That's not a problem. अभी हम देखते हैं, we'll label all of these zones once we are done listing all of these. अच्छा, उसके बाद H zone. H zone को हमने नाम दे दिया डार्क रीजन। वो इसीलिए बिकॉज डार्क रीजन में हम ये लिखते हैं दैट इट मस्ट कंटेन ऑल मायोसिन फिलामेंट्स ओनली। सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ मोमेंट, बस ये हम कंप्लीट करेंगे जोन के नाम और फिर हम लेबल करना भी इसको सीखेंगे। सो ए जोन मस्ट कंटेन ऑल मायोसिन फिलामेंट्स, कैन कंटेन द ओवरलैप। एच जोन ओनली मायोसिन फिलामेंट्स।
आई जोन को हम कहते हैं दैट दिस इज द लाइट रीजन। सो कुड यू टेल मी, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कौन से तरीके के फिलामेंट होने चाहिए? It must contain all the actin filaments only. ओनली करेक्ट। तो इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। Oh, I don't think it copied. Yes. It must contain all of the actin filaments only. Okay, now let's try to label these. मैं एक और पिक्चर पेस्ट करता हूँ। In fact, let's copy this from here and let's paste it here. Yeah. Okay, now I want you to look at this. पहले तो मैं नाम इरेज कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं एक रिलैक्स्ड मायोफाइब्रिल में, मतलब एसेंशियली रिलैक्स मसल में मायोफाइब्रिल के अंदर हम जोन्स को लेबल करते हैं। अब ए जोन क्या था? मस्ट कंटेन ऑल मायोसिन फिलामेंट्स एंड इट कैन कंटेन overlap of myosin and actin. Does this myofibril contain any overlapping regions? Could you repeat your question? ये जो रिलैक्स वाला मायोफाइब्रिल है, क्या इसमें हमारे पास कोई ओवरलैपिंग रीजन्स दिख रही है ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन? No. नो, तो ये वाला स्टेटमेंट एक रिलैक्स्ड मायोफाइब्रिल में अप्लाई नहीं होता। सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई होगा, मस्ट कंटेन ऑल मायोसिन फिलामेंट्स। नाउ व्हिच वन डू यू थिंक इज गोना बी द ए जोन? इज इट दिस, दिस और दिस? इग्नोर दिस। The middle one, I think. सो इफ 1 2 और 3 पे कौन सा वाला? The second one. द सेकंड वन, बिल्कुल सही। सेकंड वन इज द ए जोन, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स हैं। अब बात करते हैं एज जोन की। This must contain all myosin filaments only. Which one do you think is going to be the H zone? Is it number one? Is it number two? Or is it number three? Number two. Number two. This is what most students miss out on. एक relaxed myofibril में the A zone is equal to the H zone. क्योंकि look at the statements. This statement does not apply to a relaxed myofibril. Only this applies. This and this is the exact same thing. Which is why A zone is equal to an H zone एक relaxed myofibril में। बाकी ये बचे हुए इसमें सिर्फ actin filaments है, so obviously this is the I zone. Now let's compare this to a contracted myofibril. Which one do you think is going to be the A zone? Is it this, 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 or this? So number one, two, three, or four? Number four, I think. नंबर फोर, बिल्कुल सही। दिस इज द ए जोन। वो इसीलिए बिकॉज इट मस्ट कंटेन मायोसिन फिलामेंट्स, वो इसमें है। कैन कंटेन एन ओवरलैप, तो वो भी इसमें। नाउ व्हाई इज इट नॉट नंबर टू? बिकॉज इसमें व्हाट वाज द पॉइंट है? इट कैन कंटेन एन ओवरलैप। इफ देयर इज एन ऑप्शन फॉर मी टू इंक्लूड दिस, व्हाई शुडंट आई? इसीलिए दिस इज नॉट ए, दिस इज ए। ये वाला जो है दिस इज द एज जोन, वो इसीलिए क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स आने चाहिए। द ओवरलैप इज नॉट इंक्लूडेड। एंड जो बचे हुए हैं जिसमें सिर्फ एक्टिन है, ऑब्वियसली दैट्स द आई जोन। सो डज दैट मेक सेंस? Yeah. सो कुछ हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं यहाँ से, सम चीजें जो हमने डिराइव की इन दोनों डायग्राम्स को देख के। हमने ये देखा कि एक रिलैक्स्ड मायोफाइब्रिल में देयर इज नो ओवरलैप ऑफ एक्टिन प्लस मायोसिन, because there is no actin being pulled inwards. जब when there is nothing pulled inwards, तो फिर myofibril remains as it is, there is no overlap. अब जब कोई overlap नहीं होगा, this means that the A zone is going to be equal to the H zone. Now,
Compare the relaxed myofibril to a contracted myofibril. कौन से जोन की लेंथ remains the same? Is it A, H or I? तो कौन सी जोन है जिसका जो लेंथ है वो सेम रहता है if you go from a relaxed myofibril to a contracted one? The A zone, The A zone, बिल्कुल सही. Any idea ऐसे क्यों है? because even though the myosin and actin filaments are overlapping, A zone can contain an overlap as well. A zone can contain overlap, but look at what the A zone contains in both of the diagrams. It contains myosin filaments. जब मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो कौन से फिलामेंट्स इनवर्ड मूव करते हैं? The I zone, नो, कौन से फिलामेंट? इज इट द मायोसिन और इज इट द एक्टिन? oh, the myosin filament, I think. द No, एक्टिन actin, yeah, फिलामेंट्स. sorry. Actin filaments. The lighter regions वाले actin filaments move inwards. Myosin filaments don't move. A zone में होते ही सिर्फ myosin filaments हैं. कुछ रीजन्स में सिर्फ मायोसिन और कुछ रीजन्स में मायोसिन एंड एक्टिन. बट व्हाट्स द बॉटम लाइन? दोनों के ए जोन्स में मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. मायोसिन फिलामेंट्स आर नॉट मूविंग. दिस इज व्हाई ए जोन इज नॉट चेंजिंग. सिंपल एज. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन कंपेयरिंग relaxed versus a contracted myofibril या contracted muscles जिसमें myofibril है, the same it means the same thing. A zone remains the same and वो इसीलिए वो क्यों? Because myosin filaments are not moving. Well, in that case, could you tell me कौन सा zone में the size is decreasing? किस zone की length कम होती जा रही है comparing relaxed to contracted? The I zone, Correct. सो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ. मास एंड फिलामेंट्स डोंट मूव एंड आई जोन की लेंथ कम होती है बिकॉज द एक्टिन फिलामेंट्स डू मूव एंड दे मूव इनवर्ड्स. तो सार्कोमियर की लेंथ भी कम होती है, आई जोन भी शॉर्टन होता है. सो आई जोन लेंथ डिक्रीजेस since actin filament move inwards during contraction. ओके. तो अब हम कंपेयर कर देते हैं सारे जोन्स को रिलैक्स और कंट्रैक्टेड में एक सिंपल टेबल में. सो यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ फॉर रिलैक्स, सी फॉर कंट्रैक्टेड. इसमें जो ए जोन है और इसमें जो ए जोन है, अभी अभी हमने देखा कि दोनों केसेस में ये सेम रहता है. फिर अगर हम आई जोन की बात करें, सो इसमें आई जोन इज लॉन्गर, इसमें आई जोन इज शॉर्टर. एंड इट मेक सेंस इफ यू कंपेयर देम. याद करना उसमें आसान होता है. ओके. रिलैक्स में आखिरी चीज, एच जोन इज इक्वल टू द ए जोन. और कॉन्ट्रैक्टेड में एच जोन जो है इज शॉर्टर देन द ए जोन. वो इसीलिए क्योंकि ए जोन में दोनों चीजें होती हैं लेकिन एच जोन में सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होता है. ए जोन में ओवरलैप भी होता है एंड मायोसिन, एच जोन में सिर्फ मायोसिन. ऑल राइट. इस ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक्टिन फिलामेंट का इनवर्ड्स मूव करना, ये सारे सेक्शंस में होता है मायोफाइब्रिल में. तो जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, दिस राइट है, दिस इज अ सिंपल सेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है. लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं. अब जब हर स्मॉल स्मॉल सेक्शन में ये चीज होती रहेगी, सो वुडंट इट कॉज द एंटायर मायोफाइब्रिल लेंथ टू डिक्रीज? no. व्हाई इज दैट? मतलब कि लेट लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन. सपोज कि ये एक मायोफाइब्रिल का सेक्शन है
एंड सपोज इसके लेफ्ट साइड पे एक और सेक्शन बिल्कुल इसी तरीके का। अब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगी टू बिकम दिस, एंड इस सेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी टू बिकम दिस। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल में कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर हम फिर ओवरऑल पूरे मायोफाइब्रिल का लेंथ देखें तो वो कम नहीं हो जाएगा? Oh, yeah, yeah, it will. यस। जिसकी वजह से हम कहेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। सो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इट्स नॉट कि एक सेक्शन में द मायोफाइब्रिल लेंथ डिक्रीजेस तो हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। इट्स द इंटायर मायोफाइब्रिल लेंथ जब कम होगी तब हम कहेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये जो अभी हमने प्रोसेस देखा, एक्टिन फिलामेंट मूविंग इनवर्ड्स थ्रू आउट ऑल सेक्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल, जिसकी वजह से इट causes the entire myofibril जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, which eventually means कि muscle contraction has taken place. Okay, अब हमने ये देखा एक्टिन फिलामेंट इनवर्ट स्लाइड कर रहा है। कुड यू टेल मी एक्टिन फिलामेंट्स इनवर्ट स्लाइड कैसे करता है? मतलब एनी रैंडम आइडिया, मतलब खुद से तो एक्टिन फिलामेंट इनवर्ट स्लाइड नहीं करेगा ना। इफ इट्स स्टैंडिंग इन इट्स इफ इट्स इन अ सर्टेन प्लेस, व्हाई वुड इट मूव इनवर्ड्स विदाउट एनी फोर्स बीइंग गिवन टू इट, विदाउट इट बीइंग पुल्ड? तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन विद द एक्टिन फिलामेंट्स? They are pulled by the myosin filaments. They're pulled by the myosin that's pretty close, that's pretty close। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइडिंग इनवर्ड्स, इस पूरे प्रोसेस के लिए साइंटिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट ने एक हाइपोथेसिस निकाली थी, या एक एसेंशियली एक थ्योरी निकाली थी, कि इस थ्योरी की बेसिस पे हम इसको प्रूव करते हैं कि दिस इज हाउ एक्टिन फिलामेंट्स आर स्लाइडिंग इनवर्ड्स व्हिच कॉजेस द डार्केस्ट रीजन टू बी मेड। इस थ्योरी का नाम था, एंड वी हैव टू नो व्हाट दिस थ्योरी इंक्लूड्स, इस थ्योरी का नाम था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नाउ इफ यू ओपन द ओल्डर पास्ट पेपर्स A2 बायो के, तो उसमें यू विल सी कि एक सेक्शन होता था P4 के पेपर में जिसमें इट यूज्ड टू बी 10 और 12 मार्क्स। हैव यू सीन दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ और दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस? Yeah, a bit. या तो वो 10 या 12 मार्क्स का होता था, दैट वाज इन द प्रीवियस सिलेबस, के उस किस्म का क्वेश्चन पैटर्न होता था जिसमें दिस यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब उन्होंने वो हटा दिया, एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज इट इज गोना बी एनी क्वेश्चन इट्स 6 to 8। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे, बट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ क्वेश्चन। तो लेट्स से कि वो एक सेक्शन में पूछें कि इसमें क्या होता है, फिर अगले पार्ट बी में वो पूछेंगे उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एसेंशियली यू आर नॉट राइटिंग द इंटायर प्रोसेस इन वन क्वेश्चन, बट यू स्टिल नीड टू नो द होल प्रोसेस। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। एक थ्योरी है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड किस तरीके से करता है। तो पहले तो मैं इसकी ब्रीफ जनरल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक ऐसी एक्सप्लेनेशन विच इफ यू राइट इट वर्ड बाय वर्ड, यू प्रोबेबली गोइंग टू गेट 3 और 4 आउट ऑफ 7, और या मे मोस्ट प्रोबेबली 4 आउट ऑफ 7 मार्क्स, क्योंकि वो सिर्फ एक जनरलाइजेशन है, इट्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। पहले हम उससे एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन वी विल गो इनटू डिटेल टू गेट द फुल टॉप बैंड रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम जनरली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करें तो वो काम इस तरीके से करती है कि इट मेक्स यूज ऑफ द मायोसिन हेड्स। ये जो मायोसिन हेड्स थे पहले, वर दे फेसिंग अवे फ्रॉम द एंड लाइन और वर दे फेसिंग टुवर्ड्स द एंड लाइन? Away. दे वर फेसिंग अवे फ्रॉम द एंड लाइन। सो लेट मी गो टू दिस डायग्राम राइट हियर। ये मायोसिन हेड्स व्हिच आर फेसिंग अवे फ्रॉम द एंड लाइन, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके अटैच कर जाते हैं। जैसे ही ये अटैच करते हैं, मायोसिन हेड्स अपनी पोजीशन
मोड़ लेते हैं, दे टिल्ट देयर पोजिशन। फर्स्ट दे वर अवे फ्रॉम द एम लाइन, नाउ दे बिकम टूवर्ड्स द एम लाइन। सो समथिंग लाइक दिस, उनकी पोजीशन फ्लिप हो गई है, टिल्ट हो गई है। सो बिकॉज दे आर मूविंग, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, दे जस्ट tilted towards the M line, it causes the actin filaments attached with it to also move towards the M line. So if let's try to make it a bit more clear. So suppose करो कि these are the myosin heads facing away from the M line. अगर इनके साथ कोई चीज अटैच होगी, let's say कि you have something attached with it, अगर ये मायोसिन हेड्स अब दूसरी जगह टिल्ट कर जाए, मीनिंग नाउ दे टिल्ट टूवर्ड्स द एम लाइन, ये जो चीज है वुडंट दिस मूव टूवर्ड्स द राइट? Yes, it will. It will. So it's the same example as in if you have something in your left hand and then you transfer it to your right hand, automatically उसका मतलब क्या है कि the object has moved from left to right. Same case है, मायोसिन हेड्स पहले लेफ्ट की तरफ थे, अब जब ये राइट की तरफ हो जाएंगे तो एक एक करके जब सारे राइट की तरफ हो जाएंगे, ओवरऑल ये सब्सटेंस राइट, या स्ट्रक्चर राइट की तरफ मूव कर जाएगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द एक्टिन फिलामेंट्स, because the myosin heads are attached to the actin filament and now they move towards the M line, the actin filaments attached with it also are pulled to the right, or in other words, towards the M line. और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। सो एवरी सिंगल टाइम दे अटैच, दे पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द राइट, फिर अटैच, फिर पुल इट टुवर्ड्स द राइट, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट राइट की तरफ चला जाता है, सार्कोमेयर की लेंथ छोटी हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सो लेट मी राइट दिस होल थिंग डाउन। So even on YouTube, if you were to put an animation, go on YouTube and after this class, put an anim or मैं भी भेज सकता हूँ, put an animation of sliding filament theory of muscle contraction. उसमें you'll see के myosin heads पहले attach करते हैं, then they tilt and they pull, attach, tilt, pull, attach, tilt, pull. ये process बार बार होता है तो muscle contraction हो जाती है। So if you remember these 4 points, you have understood generalization of the sliding filament theory. So सबसे पहला point, the myosin heads, इससे concept भी strengthen हो जाएगा once I write it down. Facing away from the end line, attached to the actin filament. एक बार ये अटैच कर जाते हैं तो फिर the myosin heads then tilt towards the M line, pulling the actin filaments along with it. Or you could say pulling the actin filaments which were attached with it. And then this process is repetitive, causing the sarcomere distance। और हमने अभी अभी देखा था कि दो मायोफाइब्रिल्स, एक कॉन्ट्रैक्टेड मसल में और एक रिलैक्स्ड मसल में, उनके बीच में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सार्कोमेयर लेंथ की बेसिस पे और जोन लेंथ की बेसिस पे। तो यहाँ पे हम सार्कोमेयर लेंथ की बेसिस पे कर रहे हैं, तो बिकॉज द सार्कोमेयर लेंथ इज डिक्रीजिंग, हम कहेंगे कि दिस इज वेयर वी से कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे रीइटरेट कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर दूं, इफ यू राइट दिस 3 पॉइंट्स यू नॉट गोना गेट द फुल बैंड रिस्पॉन्स। एंड व्हाई इज दैट? हमने यहाँ पे ये नहीं बात की कि मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच कैसे करते हैं, बिकॉज यू सी एक्टिन फिलामेंट, लेट मी गो बैक टू दिस, इसके ऊपर तो ट्रोपोमायोसिन की एक लेयर है,
ये ट्रोपोमायोसिन की लेयर हट कैसे जाती है, एज इन हाउ डज इट गेट रिमूव्ड एंड इट अलाउज द मायोसिन टू अटैच टू दीज एक्टिन फिलामेंट्स। उसके दैट्स वन क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर। उसके बाद व्हाट्स द रोल ऑफ ट्रोपोनिन, हमने वो भी नहीं बात की। तीसरी चीज, हाउ इज द मायोसिन हेड्स फर्स्ट टिल्टिंग अवे और फिर ये टिल्ट टूवर्ड्स कैसे कर जाते हैं, मतलब एकदम से होता क्या, हमने ये भी नहीं बात की। फिर एटीपीएज एंजाइम मायोसिन हेड्स जो फंक्शन है, हाउ इज दैट रिलेटेड टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हमने उसकी भी बात नहीं की। सो यू सी देयर आर बहुत सारी चीजें जिसकी हमने बात नहीं की। दिस इज द जनरल आइडिया अराउंड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा, ये प्रोसेस अटैच, टिल्ट और पुल का, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स, क्योंकि ये तीन वर्ड्स अगली क्लास में बहुत जरूरी होने वाले हैं। मायोसिन हेड्स अटैच करेंगे, टिल्ट करेंगे, पुल करेंगे, अटैच करेंगे, टिल्ट करेंगे, पुल करेंगे। द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डू यू गेट दीज 3 points of muscle contraction? Yeah. ओके। तो आज मैं जानबूझ के I'm going to keep it here because the next topic is going to be explaining all of these and we won't be able to finish in time. I want to take it slowly and steadily because ये this question describe the sliding filament model of muscle contraction, और एक और क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स, द वन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, एंड तीसरा, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वी आर गोना डू इट लेटर। ये तीन सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं इस चैप्टर में। इफ यू नो दीज 3 क्वेश्चंस यू आर 90% डन विद द चैप्टर बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरी सिंगल कंसेप्ट। So if you understand this, then it's gonna be much easier अगली क्लास में, and I'll make sure कि थोड़ी बहुत एनिमेशन में रेडी कर सकूँ पिछली क्लास, अगली क्लास से पहले, of this process कि how do they attach, how do they tilt, how do they pull. So is it clear for everything we have done today? Any questions? No, it's clear. All right, so could you give a summary of what we have done today? Right, so today basically we discussed the zones, which are the A zone, H zone, and I zone. The I zone is basically the area of the actin filaments, and the H zone is Mhm. the area of myosin filaments, and the A zone, it's the area of a myosin filament, but it can also contain overlaps. And then Mhm. basically we saw that during muscle contraction, the uh, myo uh, the myofibrils, they can shorten, and that's because uh, the actin filaments, they shorten. And basically we discussed about a bit about the sliding filament theory, that basically the myosin heads, they're away from the M line, and they attach to the actin filaments and tilt them towards the M line, and basically it happens until the sarcomere length shortens. Right, perfect. So we'll keep it till here today, and then we'll continue this in the next class. Right, thank you. Love